नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडिया की वर्ष 2022 की मार्च महीने की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी पहला वनजी बॉन्ड, कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, युद्ध अभ्यास जैसे कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 और कुछ अन्य युद्ध अभ्यास जो कि मार्च महीने में हुए हैं, कार्बन तटस्थ खेती वाला पहला राज्य कौन बना है, पौधे से कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन बना है, और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे द मिलेनियम योगी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? तो ये कौन सा जीव है? ऑप्शन ए ब्लैक राइनो। दोस्तों ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक ने किसी जीव के संरक्षण के लिए अपना पहला बॉन्ड जारी किया है जिसे राइनो बॉन्ड नाम दिया गया है, और इसका उद्देश्य है $150 मिलियन का फंड रेज करके साउथ अफ्रीका में इसकी पॉपुलेशन को बढ़ावा देना। दोस्तों इसकी जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 87% केवल केनिया, साउथ अफ्रीका और नामीबिया देशों में मिलता है, और ये जो ब्लैक राइनो है केवल अफ्रीकी महाद्वीप में ही पाया जाता है। दोस्तों भारत में कौन सा गैंडा मिलता है? भारत में मिलता है एक सींग वाला गैंडा, और इसकी 85% पॉपुलेशन केवल मिलती है असम में। और असम में भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें देश की लगभग 70% पॉपुलेशन जो गैंडे की है वो यहाँ पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 मार्च 2022 से सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया? ऑप्शन सी नॉर्वे देश में। दोस्तों ध्यान रखना है, ये सैन्य अभ्यास नाटो कंट्रीज द्वारा किया गया है, और ये ऐसे समय किया गया है जब रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इस कारण ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना है, ये किया गया है नॉर्वे में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिनांक को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सी दिनांक है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को। दोस्तों ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये है गंगा डॉल्फिन। इसके अलावा दोस्तों पंजाब और असम, इनका जो राज्य का जलीय जीव है वो भी डॉल्फिन ही है, और गुवाहाटी शहर का ऑफिशियल एनिमल भी डॉल्फिन ही है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी ध्यान रखने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन बी भारत। दोस्तों इससे पहले सऊदी अरबिया इसमें पहले स्थान पर था और अब भारत है। ये इनका आपस में एक्सचेंज चलता रहता है पिछले 5-6 सालों से। कभी सऊदी अरब आगे रहता है, कभी भारत आगे रहता है। दोस्तों यदि टॉप इसमें निर्यातक देखें विश्व के हथियार निर्यात में सबसे आगे कौन है, तो इसमें सबसे आगे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे इसमें रसिया है, और तीसरे पे है इसमें फ्रांस। लेकिन जो भारत है वो रसिया से सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा शहर है? ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। दोस्तों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो COP26 हुआ था वो इस बार आयोजित किया गया था ग्लासगो यूके में, और इसमें भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को रखा था जिन्हें पंचामृत नाम दिया गया था। यानी कि 5 बड़े लक्ष्य रखे गए थे जलवायु परिवर्तन से संबंधित, और इनमें से एक बड़ा लक्ष्य था कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। दोस्तों इसका आयोजन कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था अक्टूबर-नवंबर 2021 में। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 6 विश्व कप में भाग लेने वाली
पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये कौन है? ऑप्शन बी मिताली राज। दोस्तों ध्यान रखना है, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और ऐसा करने वाली यानी कि 6 विश्व कप में भाग लेने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और इसके साथ साथ यदि ओवरऑल बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जावेद मियांदाद, इनके बाद मिताली राज तीसरे नंबर की खिलाड़ी हैं ओवरऑल मेल फीमेल मिलाकर जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हों। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 मार्च 2022 को सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सेबी की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी माधवी पुरी बुच। दोस्तों ध्यान रखना है, माधवी पुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है और सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किसने किया है? ऑप्शन ए कैरोलिना बिलावस्का। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने इस बार मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी केरल राज्य। दोस्तों ध्यान रखना है, केरल राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के तरीके जिसे वो अपने राज्य में यूज कर रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने योजना मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी त्रिपुरा। दोस्तों ध्यान रखना है, जो त्रिपुरा राज्य है उसने ये योजना लॉन्च की है वहाँ के टी वर्कर्स के लिए, जिसका नाम है मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित समुद्री अभ्यास सीलिनेक्स का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? तो किन 2 देशों के मध्य किया गया है सीलिनेक्स का आयोजन? ऑप्शन बी भारत व श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है हाल ही में पौधे से कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो ये कौन सा देश बना है? ऑप्शन बी कनाडा। दोस्तों ध्यान रखना है, कनाडा की सरकार ने इस वैक्सीन का नाम है कोविफेंच, जो कि पौधे से तैयार की गई है, इसके यूज को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई है? तो किस कंपनी द्वारा की गई है? ऑप्शन ए गूगल। दोस्तों प्ले पास सब्सक्रिप्शन है क्या? ये यूजर्स को मंथली और सालाना सब्सक्रिप्शन लेने पर बिना किसी विज्ञापन और ऐप खरीदारी के 1000 से ज़्यादा ऐप और गेम तक पहुंच प्रदान करता है। इससे पहले एप्पल ने भी ये सुविधा दे रखी थी, लेकिन जो एंड्रॉयड है उसके लिए पहली बार गूगल ने ये सुविधा दी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा भारत? ऑप्शन ए प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने शपथ ली है गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में? ऑप्शन ए प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन बी PV सिंधु ने। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन ए यूं सुक योल। ध्यान रखना है, यूं सुक योल
दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना है, भारत का 85% जो ऊंट है वो अकेले राजस्थान में पाया जाता है और ये राजस्थान का राजकीय पशु भी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सुरेश रैना। दोस्तों ध्यान रखना है, सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन बी फ्रांसिस कैरे। ध्यान रखना है, फ्रांसिस कैरे को प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट स्टार्ट एसएस अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ध्यान रखना है दोस्तों, भगवंत मान, जो कि आप पार्टी के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है महिला उद्यमियों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। इनकी जो आत्मकथा है वो है रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन बी बोधगया बिहार में। दोस्तों इसकी लंबाई होगी 100 फीट और ये 30 फीट ऊंची होगी। अभी हाल में ही रामानुज आचार्य की प्रतिमा चर्चा में रही थी, जो कि हैदराबाद में स्थापित की गई है, हैदराबाद तेलंगाना में, और ये दुनिया की दूसरे नंबर की बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। यदि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात की जाए तो वो है सरदार पटेल की, जो कि अहमदाबाद में है और इसकी ऊंचाई है 597 फीट। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन सी श्रम मंत्रालय। ध्यान रखना है, श्रम मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन सी ईरान। ध्यान रखना है, ईरान ने नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है इस इंडेक्स में? ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2022 ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सौरभ चौधरी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वोटर बैंक कहां लॉन्च किया गया है? तो ये कहां लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक। ध्यान रखना है, बेंगलुरु कर्नाटक में
डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उंगलिल ओरुवन नाम से प्रकाशित आत्मकथा किस व्यक्ति की है? तो ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शन बी, एम के स्टालिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने M3M हुस्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, एलन मस्क। दोस्तों ध्यान रखना है, इस लिस्ट में एलन मस्क पहले स्थान पर, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर, बर्नार्ड अर्नोल्ट तीसरे स्थान पर और बिल गेट्स इसमें है चौथे स्थान पर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को एवेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, डेनिस पार्नेल सुलीवन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोज टी नामक मौसम उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, नासा ने। ध्यान रखना है, नासा ने हाल में ही गोज टी नामक मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी, दीपम चटर्जी। अगला प्रश्न है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के किस रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? तो ये कौन सा रॉकेट है? ऑप्शन सी, लॉन्ग मार्च 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, मिथिलस तिवारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आमा योजना व बहनी योजना शुरू की जाएगी? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास एक्स दस्तलिक शुरू किया गया है? तो किन देशों के बीच शुरू किया गया है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस विश्वविद्यालय में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन बी, IIT रुड़की। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका अनावरण कहां किया गया है? ऑप्शन ए, मेडागास्कर देश में। अगला प्रश्न है, देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये किसने जीता है? ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टापेन, इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए विनोद जी खंडारे, विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी ऋचा मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, ए और बी दोनों, यानी कि दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड, ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लर ने। ध्यान रखना है, चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो इसका खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अभिलेखों के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी कर्नाटक ने। कर्नाटक ने भूमि अभिलेखों के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन किस कंपनी ने विकसित की है? तो ये किस कंपनी ने विकसित की है? ऑप्शन बी टोयोटा। अगला प्रश्न है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां लॉन्च किया गया था? तो ये कहां लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां विकसित किया जाएगा? तो ये कहां विकसित किया जाएगा? ऑप्शन डी गुरुग्राम में देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन सी युविका कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, बी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन सी 93वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का क्या नाम है जिसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है? तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन सी हसा एनजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए तहमटन अराज उडवाडिया। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका की सैन्य सहयोग बैठक 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन सी आगरा शहर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरथ परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ऑप्शन ए महिला और विकास मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरथ परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास
बाली कप 2022 आयोजित किया गया? तो किनके बीच किया गया? ऑप्शन सी, अमेरिका और फिलीपींस के बीच। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।